प्रश्न है, अर्धव्यास 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक अकेली गोलाकार गेंद बनाई गई। ये 3 गोलाकार गेंदें थी, इनको पिघलाया और एक गोलाकार गेंद बनाई। तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री बर्बाद हुई है। तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा? तो पहले तो ठीक है, इनको पिघलाकर एक नई गेंद बनाई, तो पहले इनका आयतन ले लेते हैं। अब आयतन क्या होगा इसका? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा, तो पहले का कर देता हूँ। 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 का क्यूब 27, तो कितना हुआ? 36 घन सेमी लिख देता हूँ मैं ना। 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा ही रहेगा। क्या रहेगा? 4/3 पाई तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 4/3 पाई तो कॉमन है, बाकी का ये रहेगा। 4/3 पाई रहेगा कॉमन। डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, 36 घन सेमी हो गया। ऐसे फिर क्या, इसको पिघला के एक नई गेंद बनाते हैं, तो उसमें भी 25% सामग्री बर्बाद हो गई है। तो इसका मतलब 75% सामग्री ही यूज में आई है। तो 36 का भी वापस 75% ले लेता हूँ, ठीक है। 25 सीधी 75, 55 का 100 है ना, 4×9 = 37, तो कितना आया? 27। अब इसमें से 25% सामग्री गई, तो फिर 75% सामग्री कितनी हुई? 27। इसकी एक नई गोलाकार गेंद बनाई गई है। अब इसके भी गोलाकार गेंद बनाई गई है, इसमें भी 4/3 पाई कॉमन था, तो नई गोलाकार गेंद बनाएंगे, उसमें भी 4/3 पाई तो कॉमन आएगा ही, और आर क्यूब रहेगा। तो आर क्यूब बराबर क्या लिख देता हूँ? 27। तो आर बराबर कितना हुआ? ये 3 का क्यूब है, तो उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 4/3 जैसे इन इन सब के अंदर 4/3 पाई कॉमन आया, उसी तरह इसमें भी 4/3 पाई कॉमन आएगा। 4/3 पाई से 4/3 पाई तो कट जाएगा, डायरेक्ट मैं आर क्यूब भी लिख देता हूँ, और आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई। 8 सेमी अर्धव्यास वाले एक ठोस धातु को पिघलाकर 64 बराबर छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। अब इसको पिघला के 64 है वो छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यूं इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। इस गोले का, कौन सा? बड़े वाले गोले का। तो देखो, अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या, व्यास का आधा। तो दे रखा है 4/3, देखो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 8 × 8 × 8 आर क्यूब बराबर, और 64 64 छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। अब छोटे गोले की त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, उसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब लिख देता हूँ, ठीक है। स्मॉल आर छोटे गोले की त्रिज्या ले ली, एक गोले का इतना होगा, तो 64 गोलों का 64 से गुणा करेंगे, इसको पिघला के ये गोले बनाए गए, दोनों का आयतन बराबर किया। यहाँ से हमें स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, 4/3 पाई तो कॉमन आर के कट जाता है ना। उसके बाद डायरेक्ट 8 को 8 से गुणा करते हैं, तो 64 से ये कट गया, तो आर क्यूब बराबर 8 आया। तो आर बराबर कितना हुआ? ये 8 है, वो 2 का क्यूब है, तो आर की वैल्यू 2 आई। अब इस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर, यानी 8 × 8। छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 2 आई है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 × 2, ऐसे, क्योंकि स्मॉल आर की वैल्यू 2 आई है। 4 पाई तो कॉमन था, इसलिए कट जाएगा, 2 को इससे काटेंगे तो 4 बार, इसको भी इससे काटेंगे 4 बार। ऊपर 16 है और नीचे 1 है, तो कितना आया? 16:1 आ गया। ये इसका आंसर हो गया, 16:1, यानी ऑप्शन सी राइट है।